तो सी ये हमारा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट यहाँ पे बना हुआ है। न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए टर्मिनल, न्यू टर्मिनल में जाएंगे। और अभी ये याद रखना कि एक प्रोजेक्ट के अंदर दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो आप नहीं बना सकते। ठीक है, यानी कि हमारा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट 3 है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरा एक फोल्डर है एंगुलर मॉड्यूल 2, जिसके अंदर मैं जितने भी प्रोजेक्ट बनाऊंगी वो इसी एक फोल्डर में बनाऊंगी। ऑलरेडी इसके अंदर एक प्रोजेक्ट 3 है। तो एक प्रोजेक्ट के अंदर दूसरा प्रोजेक्ट नहीं बनेगा तो आपको सी डी डॉट डॉट देना है। यहाँ पे सी डी और डबल डॉट दे के एंटर करो, यानी कि आप उस प्रोजेक्ट 3 नाम के फोल्डर से अभी बाहर आ चुके हो। देखो अभी आप कहाँ पे हो, एंगुलर मॉड्यूल 2। अब यहाँ पर एनजी न्यू और प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे हम, जैसे कि अभी यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट 04 बना लेती हूँ, एंटर। एंटर करने के बाद वो अभी आपसे पूछ रहा है वुड यू लाइक टू ऐड अ राउटिंग, तो आपको चाहिए तो यस करेंगे हम और एंटर करेंगे। तो अभी ये हमारा प्रोजेक्ट जो है ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। इसको ठीक है, तब तक आपका प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, तब तक कि हम देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट जब क्रिएट होता है। मेरा वॉइस आ रहा है ना सबको? हेलो। यस यस। हाँ। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट यू विल गेट दिस ऐप कंपोनेंट। करेक्ट, हमने ये देखा था कल कि जब नया प्रोजेक्ट बनेगा तब हमारे पास एक ऐप नाम का फोल्डर होता है। उसके अंदर आपके पास बाय डिफॉल्ट एक ऐप कंपोनेंट होगा। इस ऐप कंपोनेंट के अंदर हमारे पास कुछ फाइल्स रहती है, जिसमें से हमारे पास जो इम्पोर्टेंट फाइल्स रहेगी वो होती है हमारी ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल, ऐप डॉट component डॉट css, app dot component dot ts। दिस 3 फाइल्स आर मेन फाइल। एक फाइल रहती है और app dot module डॉट ts नाम की। ठीक है, तो प्रोजेक्ट जब आपका क्रिएट होगा तब आपके पास ये ऐप कंपोनेंट बनेगा। और जब प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आप ng सर्व हाइफन ओ लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको कौन सा पेज दिखाई देता है ब्राउजर के ऊपर इन तीनों में से? मुझे आंसर दीजिए, इन तीनों में ऐप से। डॉट ऐप HTML। डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल वाला पेज HTML। दिखता है। उद्या बस, ठीक है सर। बाय डिफॉल्ट हमारा पेज कौन सा दिखाई देता है? ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल। नाउ यही पेज क्यों दिखाई देता है, तो इसके पीछे भी कुछ लॉजिक रहेगा, तो वो अभी हम क्लियर कर लेते, ताकि जब भी कोई नया कंपोनेंट में बनाऊं और उस कंपोनेंट के ब्राउजर के ऊपर आपको दिखाना रहेगा ना, तो वो किस तरह दिखाना है वो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये मेरा कंपोनेंट जो सॉरी प्रोजेक्ट हमारा बन चुका है। यहाँ पे मैंने बनाया प्रोजेक्ट 4। तो फाइल ओपन फोल्डर में जाके हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते प्रोजेक्ट 4। देखो ये मेरा एंगुलर मॉड्यूल 2 नाम का मेन फोल्डर है, जिस फोल्डर के अंदर सारे प्रोजेक्ट हैं। तो इस प्रोजेक्ट 4 को सिलेक्ट फोल्डर के जरिए ओपन कर लेंगे बस। एट अ टाइम एक ही प्रोजेक्ट यहाँ पे आपका ओपन होना चाहिए। तो ये हमारा SRC नाम का फोल्डर है, जिसमें ये ऐप का फाइल फोल्डर है। ऐप फोल्डर के अंदर ऐप कंपोनेंट डॉट सी एस एस, एच टी एम एल, टी एस, ये 3 मेन फाइल्स मैंने लिखी, और एक ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस। नाउ जैसे ही अब हम करेंगे न्यू टर्मिनल को ओपन, और यहाँ पर मैं लिखूंगी ng सर्व हाइफन ओ और एंटर। तो अब ये ओपन होगा, जो पेज ओपन होगा वो होगा हमारा ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल। देखो अभी ये ओपन हो रहा है।
तो यही पेज हमारा ओपन क्यों होगा, तो मैंने बताया था आपको कि हमारे पास एक मेन फाइल रहती है index.html की। एवरी टाइम ब्राउजर ओपन दिस index.html ओनली। इस index.html के अंदर बॉडी टैग के अंदर अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर एक ऐप रूट ऐसे नाम लिखा हुआ है। ठीक है, ऐप रूट। नाउ ये ऐप रूट कहाँ से आया, तो आपके पास ऐप फोल्डर के अंदर जो 3 फाइल है ना आपकी, ऐप कंपोनेंट डॉट सी एस एस, मैं मैन्युअली आपको लिख के देती हूँ। ये जो 3 फाइल है हमारे पास, इसमें से ये फाइल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट डी एस। इसी के अंदर हमें सारा कोड अभी करना है, जैसे कि किसी कंपोनेंट को ब्राउजर पे दिखाना होगा तो इस फाइल के अंदर ना आपको 3 चीजें मिलती है। एक चीज मिलती है आपके पास सिलेक्टर नाम का एक की होता है, एक टेम्पलेट यूआरएल नाम का की रहेगा, और एक स्टाइल यूआरएल नाम का की होगा। अब इस सिलेक्टर यानी कि आपका जो कंपोनेंट है, जैसे कि ऐप कंपोनेंट है, तो इस ऐप कंपोनेंट को क्या नाम देना चाहते हो आप, किस नाम से सिलेक्ट करना चाहते हो, वो नाम बस आप यहाँ पे दे सकते हो। तो उन्होंने वहां पर दे रखा है इस कंपोनेंट के लिए ऐप रूट, बिकॉज ये हमारा रूट कंपोनेंट है, मतलब एकदम मेन कंपोनेंट है, तो उन्होंने ऐप रूट दे रखा है। आप कोई भी नाम दे सकते हो वैसे, तो ये ऐप रूट नाम दिया है। फिर टेम्पलेट यूआरएल, मतलब कि जब भी आपकी फाइल ब्राउजर पे खुलेगी तो कौन सा टेम्पलेट जो है वो ब्राउजर पे दिखना चाहिए। तो अभी मुझे बताओ कि इन तीनों में से हमारा ये वाला फाइल जो है वो ब्राउजर पे दिखता है, करेक्ट। ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल, यानी कि टेम्पलेट यूआरएल के अंदर ना हमारे पास ये फाइल दिया हुआ रहता है, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल। अब इस एच टी एम एल के अंदर जो भी मैंने कोड किया है उसको कुछ आपने स्टाइल भी की होगी, तो स्टाइल के लिए कौन सी फाइल आप देना चाहते हो, तो स्टाइल के लिए मैं ये वाली फाइल देना चाहती हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CSS की फाइल, यानी कि इस ऐप कंपोनेंट टीएस के अंदर सिलेक्टर दे रखा है उन्होंने ऐप रूट, यानी कि इस नाम से हमारा ऐप कंपोनेंट सिलेक्ट हो जाए। सिलेक्ट होने के बाद मैंने टेम्पलेट में जो पेज दिया है वही पेज ब्राउजर पे खुले, और उसकी CSS मैंने जिस फाइल में की है उसके साथ वो भी अटैच हो जाए। तो ये स्टाइल यूआरएल में हमने CSS की फाइल दे रखी है। और इसी ऐप रूट नाम की जो एंट्री है उन्होंने कहाँ पर की है, तो इंडेक्स डॉट HTML के अंदर उन्होंने इस ऐप रूट की एंट्री की है, ऐप रूट, इस तरह से ऐप रूट। ठीक है, अब इस ऐप रूट के नाम से सिलेक्ट हो रहा है हमारा ऐप कंपोनेंट, और साथ ही में उसके साथ जो भी टेम्पलेट यूआरएल और स्टाइल यूआरएल दिया है वो भी ओपन हो जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस नेम ओनली। तो ये सिलेक्टर इंपॉर्टेंट, ये तीनों भी इंपॉर्टेंट चीजें। सिलेक्टर हम आगे हम जो भी कंपोनेंट बनाएंगे उसमें किसी भी नाम का सिलेक्टर दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि हमारा कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल का पेज ही क्यों दिख रहा है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ। जब अभी ये हमारा ऐप कंपोनेंट है, यहाँ पर देखो ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सिलेक्टर। सिलेक्टर में दिया है ऐप रूट, टेम्पलेट यूआरएल में फाइल का नाम दिया है ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल, मतलब एच टी एम एल का फाइल दिया है उन्होंने, और स्टाइल में कंपोनेंट डॉट सी एस एस। और इस ऐप रूट की एंट्री को कर दिया है उन्होंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर। लेकिन ये याद रखना है कि कोई भी कंपोनेंट जो है, मतलब ये ऐप डॉट कंपोनेंट जो है, ये कंपोनेंट कब बनता है, जब आप वहां पर डेकोरेटर का यूज करोगे। नाउ व्हाट इज डेकोरेटर, डेकोरेटर यानी ये लिखा है ना @component, ये @component जो है ना वो डेकोरेटर है। डेकोरेटर क्या करता है, डेकोरेटर दैट मेक द क्लास एन एंगुलर कंपोनेंट। मतलब देखो यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा कि एक क्लास बनाया है हमने, क्लास ऐप कंपोनेंट नाम से। आपको है ना 2 जगह पर एंट्री करनी होती है, एक ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर ये जो क्लास यहाँ से एक्सपोर्ट किया है ना वो आपको यहाँ पर इंपोर्ट भी करना होता है। देखो ऐप कंपोनेंट का एंट्री यहाँ पे दे रखा है, जैसे ही देंगे ऑटोमेटिकली वो चीज इंपोर्ट हो जाती है यहाँ पर ऐप कंपोनेंट। बट इस क्लास को हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया और ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर इंपोर्ट किया। बट ये सिंपल क्लास होता है, ये कंपोनेंट कब बन जाता है, जब हम इसे डेकोरेटर यूज करते हैं तब। @component, डेकोरेटर का काम क्या होता है, सिंपल क्लास को कंपोनेंट में क्रिएट करना। ठीक है,
यहाँ तक। अभी हम इस HTML की फाइल पे आते हैं। ये सारा का सारा कोड में सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ, सेव कर लेती हूँ। ब्राउजर पे अभी चेक करो, अभी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ये प्रोजेक्ट 4 खाली है। देखो अभी हम खुद का नया कंपोनेंट बना लेते, तब आपकी सारी ऑप्शन क्वेरीज जो है वो क्लियर हो जाएंगी। जैसे ऐप के अंदर हमारे पास ऑलरेडी ऐप कंपोनेंट है। जो भी नया कंपोनेंट आप बनाओगे, यानी कि हेडर है, फुटर है, बैनर है, कोई भी चीज आप कंपोनेंट जो बनाओगे वो हमेशा आपके इस ऐप फोल्डर के अंदर ही बनेगा, ये याद रखना है। तो इस ऐप फोल्डर को मैंने ओपन किया और यहाँ से हम बनाएंगे एक फोल्डर, यानी कि हेडर नाम का कंपोनेंट बनाना है मुझे। तो हेडर का एक फोल्डर बनाएंगे हम सबसे पहले। फोल्डर को ओपन करो और उस फोल्डर के अंदर देखो, अभी आपको कंपोनेंट के अंदर 3 फाइल चाहिए, HTML, CSS और TS की। तो वो फाइल्स जो है वो आपको मैन्युअली बनानी पड़ेगी, यानी कि एच हेडर डॉट कंपोनेंट डॉट HTML, ये एक फाइल बना जिसमें आप करोगे आपका HTML का कोड हेडर से रिलेटेड। हेडर डॉट कंपोनेंट डॉट CSS, जिसमें आपकी CSS आएगी। और हेडर डॉट कंपोनेंट डॉट TS, जिसमें हम अपना टाइप स्क्रिप्ट का कोड करेंगे। देखो अभी मेरा एक कंपोनेंट बन गया है, मतलब मैंने एक फोल्डर बनाया। अभी तक ये कंपोनेंट नहीं हुआ है, एक फोल्डर बनाया हमारा हेडर नाम का। हेडर के अंदर 3 फाइल बना दी मैंने, हेडर डॉट कंपोनेंट डॉट CSS, और इसी तरह से लिखना, ठीक है। मतलब अगर आप फुटर भी बनाओगे तो फुटर डॉट कंपोनेंट डॉट CSS इसी तरीके से लिखनी है। सिर्फ हेडर डॉट CSS और हेडर डॉट HTML ऐसे नाम मत लिखना, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग अ कंपोनेंट, तो उसको कंपोनेंट नेम देना भी वहां पे जरूरी है। तो ये 3 फाइल्स तो अभी हमने बना ली, लेकिन चेक करो, अभी मैं एक काम करती हूँ, हेडर डॉट कंपोनेंट डॉट HTML में H1 टैग ले लेती हूँ और यहाँ पे लिख लेती हूँ वेलकम टू हेडर। सेव कर लेती हूँ इसे और ब्राउजर पे चेक करो, क्या आपको दिख रहा है आपका हेडर कंपोनेंट यहाँ पे? नो मैम। नहीं दिख रहा नहीं। है। अभी तक कौन सा दिखाई दे रहा है? ये ऐप HTML ही दिख रहा है। ऐप HTML में भी मैं कुछ लिख लेती हूँ, ऐप कंपोनेंट डॉट HTML के अंदर वेलकम टू ऐप कंपोनेंट, इतना लिख लेती हूँ। अभी चेक करो ब्राउजर पे, अभी क्या दिख रहा है आपका? वेलकम टू ऐप कंपोनेंट। मतलब अभी आप किस कंपोनेंट के अंदर हो? ऐप डॉट HTML कंपोनेंट ही दिख रहा है, हेडर नहीं दिख रहा है। तो हेडर कंपोनेंट को भी दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम इस TS फाइल के अंदर आके कुछ काम करेंगे। तो हेडर डॉट कंपोनेंट डॉट TS में आके सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा इसका एक क्लास, जो कि हम यहाँ से एक्सपोर्ट करके मॉड्यूल डॉट TS में इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो एक क्लास हमने बनाया। देखो जब भी क्लास बनाओगे तो फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल, हेडर, उसके आगे का C कंपोनेंट का कैपिटल, कंपोनेंट। दिस इज अ कैपिटलाइज केस। आपको जब भी क्लास का नाम लिखोगे इसी तरह से लिखना है। फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल, पहले वर्ड का, दूसरे वर्ड का भी फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल। तो ये क्लास हमारा बन गया। ठीक है, नाउ दिस इज अ सिंपल क्लास हमारा। ये क्लास हमें क्या करना है? यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, ताकि इसके अंदर की कोई भी चीज अगर हम लिखे तो दूसरे कंपोनेंट के ऊपर भी अगर मुझे इस कंपोनेंट को दिखाना है, मतलब देखो ये तो अभी एक सिंपल क्लास है, ये रीयूज कब कर सकते हैं हम? जब इस कंपोनेंट की एंट्री मैं किसी और कंपोनेंट में दिखाऊंगी, ताकि दूसरे कंपोनेंट, जैसे देखो ऐप डॉट HTML के ऊपर ही अगर मुझे हेडर वाले कंपोनेंट को भी देखना है तो इसे मुझे यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, इस कंपोनेंट को। अब मैंने इस कंपोनेंट को यहाँ से एक्सपोर्ट किया है। तो इंपोर्ट हमारे पास एक ही फाइल में होता है, ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट TS के अंदर। यहाँ पे डिक्लेरेशन में देखो आपको ऐप कंपोनेंट की एंट्री दिख रही है, जो बाय डिफॉल्ट होती है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है। यहाँ पे कॉमा देखे आपका हेडर कंपोनेंट, देखो जैसे ही वहां पे आप एक्सपोर्ट लिखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा हेडर कंपोनेंट, एंटर करो। जैसे ही एंटर मारोगे तो वो कंपोनेंट यहाँ पर इंपोर्ट भी हो जाएगा। तो ये सिंपल स्टेप पहले ध्यान में रख लेना कि हमने हेडर डॉट कंपोनेंट डॉट TS में एक क्लास बनाया हेडर कंपोनेंट का। इसे हमने यहाँ से एक्सपोर्ट करके मॉड्यूल डॉट TS के अंदर यहाँ पर डिक्लेरेशंस के नीचे कॉमा देकर इंपोर्ट कर लिया। अब अभी तक भी ये सिंपल क्लास ही है, हेडर कंपोनेंट नहीं बना है। ये कंपोनेंट कब बनेगा? जब हम इसमें डेकोरेटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नाउ
till this header component is just a class. When it will get component when we use @component decorator. तो इसी के ऊपर आपको कंपोनेंट डेकोरेटर का यूज करना है. दिस इज अ डेकोरेटर. सी जैसे ही आप डेकोरेटर का यूज करोगे, पैरेंथेसिस उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस देना है आपको, ऑटोमेटिकली ये डेकोरेटर इंपोर्ट हो जाएगा. कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है? ये एंगुलर/कोर. नाउ मैंने कल आपको बताया था कि हमारे पास एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है जिसमें हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड ऑल द डिपेंडेंसीज फाइल स्टोर होती है. वहीं से आया है ये इंपोर्ट होकर एंगुलर/कोर. ऑटोमेटिकली आया है, चेक करो. मैं वापस से एक बार दिखा रही हूँ. अभी तक हमने जस्ट एक क्लास बनाया जिसे हमने एक्सपोर्ट किया है यहाँ से और इंपोर्ट किया है ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में यहाँ पे. बट क्लास लिख लेने से ये जो हेडर कंपोनेंट है ये कंपोनेंट नहीं बन जाता. ये कंपोनेंट तभी बनेगा जब आप इसमें डेकोरेटर का यूज करोगे. नाउ व्हाट इज अ डेकोरेटर? component is our decorator and we use decorator to make our class as a component. ठीक है, हमारे क्लास को कंपोनेंट बनाने के लिए हमने डेकोरेटर का यूज किया है. और इसी तरह डेकोरेटर लिखना है आपको पैरेंथेसिस, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाना है, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करके एंटर. अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 3 चीजें आपको देनी है. सबसे पहली आएगी सिलेक्टर. ना व्हाट इज सिलेक्टर? कि आप जो आपका हेडर नाम का आपका कंपोनेंट है उसे किस नाम से आप सेलेक्ट करना चाहते हो. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ app/header. नाउ दिस नेम विल बी वॉट एवर, जो भी आपको नाम देना है वो आप दे सकते हो यहाँ पे, कॉमा. सिलेक्टर के बाद हमें टेम्पलेट यूआरएल, मतलब क्या कि मैंने जो हेडर की 3 फाइल बनाई है उन तीनों फाइल में से ब्राउजर के ऊपर हमें कौन सी वाली फाइल दिखानी है? HTML की फाइल दिखानी है, करेक्ट. तो यहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे ./ अब ./ हम लोग क्यों देते हैं? बिकॉज कि हमारी जो HTML की फाइल है वो इसी फोल्डर के अंदर है, इसी हेडर नाम के फोल्डर के अंदर जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं. तो इसीलिए ./ और आपकी फाइल का पूरा नाम लिखना है आपको, header.component.html, कॉमा, एंटर. और आपको उसकी स्टाइल भी तो आप लिखोगे, तो स्टाइल के लिए कौन सी फाइल आप देना चाहते हो, तो उसके लिए आप स्टाइल्स यूआरएल का एक की लिखोगे. और मैं यहाँ पे एरे ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ बिकॉज कि सपोज स्टाइल के लिए मैं एक ही फाइल ना यूज करूँ, अगर मल्टीपल फाइल्स आप यूज करोगे तो एरे ब्रैकेट में लिंक आप दे सकते हो. अगर एक ही फाइल आप दे रहे हो तो आप इस तरह से डायरेक्टली फिर लिख सकते हो उसको. ठीक है, तो एरे ब्रैकेट में ही लिखते हैं हम लोग. सिंगल कोट्स देने ./ फाइल का नाम क्या है आपके? header.component.css. ठीक है, ये हमारी फाइल का नाम है. तो यहाँ तक अभी हमने क्या क्या कर लिया? सिलेक्टर, यानी कि इस नाम से हमारा ऐप हेडर कंपोनेंट सिलेक्ट होगा. टेम्पलेट यूआरएल में मैंने जो फाइल का नाम दे रखा है वही फाइल का नाम ब्राउजर पे दिखेगा, बट अभी तक नहीं दिख रहा है. उसके साथ मैंने जो स्टाइल की फाइल अटैच की है, अगर मैंने इस HTML की फाइल में कोई भी स्टाइल की तो वो मैं इस फाइल में करूंगी. अलोंग विद दिस HTML फाइल उसका CSS भी दिखेगा फिर उसके साथ. ठीक है, अभी ये ब्राउजर पे नहीं दिख रहा है, तो आपको पता है कि ब्राउजर हमेशा आपको ये वाला पेज दिखा रहा है, app.component.html. तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपका जो सिलेक्टर है, देखो यहाँ पर header.component.ts, इसी सिलेक्टर से आपका कंपोनेंट सिलेक्ट होने वाला है. तो इस सिलेक्टर को मैंने कॉपी कर लिया और इस सिलेक्टर का एंट्री अब हम दिखाएंगे ऐप component.html में, कुछ इस तरह से HTML टैग की तरह. ठीक है, ऐप -हेडर. आपको इंडेक्स की फाइल में कुछ नहीं करना है, इस इंडेक्स की फाइल में, बिकॉज इस इंडेक्स की फाइल में हमारा रूट सिलेक्टर है, दैट इज ऐप रूट. ऐप रूट हमेशा आपको HTML का फाइल दिखाएगा, ये कंपोनेंट ऐप कंपोनेंट डॉट HTML का फाइल दिखाएगा. इस ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में जितने भी कंपोनेंट्स की एंट्री को आप दिखाओगे वो सारी की सारी आपकी पेज के ऊपर दिखेंगी. सो नाउ सी, अभी आपका हेडर कंपोनेंट भी यहाँ पर दिख रहा है. तो यही काम हमें करना है, हम मल्टीपल कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे और उन मल्टीपल कंपोनेंट्स को एक ही फाइल के ऊपर हमें, एक ही पेज के ऊपर हमें दिखाना है, दैट इज आवर ऐप कंपोनेंट डॉट HTML. ठीक है, क्लियर है गाइस कि मैंने ये कैसे क्रिएट किया? मैंने एक
मैनुअल फोल्डर बनाया हेडर नाम का, जिसमें 3 फाइल्स बनाई। मैम क्लियर है? ऐप हाँ। मैम ऐप हेडर मीन्स टैग है क्या, HTML टैग? ऐप हेडर जो है वो आपका सिलेक्टर का नाम है, ये जो मैंने यहाँ पे सिलेक्टर लिखा है। हाँ इस हाँ। सिलेक्टर में कुछ भी नाम दे दो आप, जो भी नाम देना है आपको वो नाम दे दो। इस नाम का एंट्री देखो, अभी मैंने यहाँ पे नाम सैम कर दिया, एरर दे दिया आपको यहाँ पे, क्योंकि आपने यहाँ पे कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में किस एंट्री को दिखाया, ऐप हेडर को दिखाया है, और आपके सिलेक्टर का नाम क्या है यहाँ पे, सैम। सैम। मतलब ये याद रखना है कि जो भी सिलेक्टर का नाम रहेगा ना, उसी नाम की एंट्री आपको ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में दिखानी है। मतलब अब ये नहीं आएगा, अब ये आएगा आपका सैम आएगा यहाँ पे। सो नाउ दिस इज नॉट एच टी एम एल टैग, ये एक सिलेक्टर है हमारा। अभी आप चेक करो तो अभी ये आपका कंपोनेंट भी दिखेगा, और जैसे आप कुछ करते हो तो आपको यहाँ पे एरर भी दिखाता है। देखो कंपाइल्ड सक्सेसफुली लिख के आया, मतलब अभी कुछ एरर है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सिलेक्टर का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। हमने एप्स हेडर इसलिए दिया ताकि पता चले कि ये हमारा भी सैम, साई, निक्की, कोई भी अगर पर्सन के नाम मैंने दे दिए तो कैसे पता चलेगा कि ये हेडर है या फुटर है या बैनर है। सो दैट इज द रीजन मैंने ऐप लिखा, और यहाँ पर हेडर। ये ऐप भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बट जस्ट बाय डिफॉल्ट जैसे कि ऐप कंपोनेंट के लिए ऐप रूट आता है, तो मैंने ऐप हेडर लिख दिया। और अब वापस से यहाँ पर हमें ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल में क्या दिखाना पड़ेगा, ऐप हाइफन हेडर। ठीक है, तो मैम देखो अभी। अभी जिस तरह हमने हेडर कंपोनेंट बनाया, उसी तरह मैं आपको एक और कंपोनेंट बना के दिखा देती हूँ, फुटर का। ठीक है, एक बार वापस से चेक करो, अभी आपके दो कंपोनेंट दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे अभी आपका ऐप कंपोनेंट दिख रहा है, और वेलकम टू हेडर यानी हेडर कंपोनेंट भी दिख रहा है। नाउ वी विल क्रिएट अ फुटर कंपोनेंट। तो क्या करना पड़ेगा, इस ऐप फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे हम, फुटर नाम से। एक मैंने फोल्डर बनाया यहाँ पे, ठीक है, फुटर नाम से। इस फुटर नाम के फोल्डर के अंदर फाइल बनेगी, 3 फाइल बनेगी आपकी। फुटर डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल की फाइल बनेगी, एक फाइल बनेगी हमारी फुटर डॉट कंपोनेंट डॉट स्पेलिंग डॉट सी एस एस, और एक हमारी फुटर डॉट डॉट टी एस। तो 3 फाइल बन गई हमारी। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये फुटर डॉट टी एस में, अभी तक देखो मैंने एच टी एम एल सी एस एस में कुछ किया नहीं है। हाँ, बस एच टी एम एल के अंदर अगर कुछ टैग आपको लिखनी है तो लिख लो, लाइक दिस, वेलकम टू फुटर कंपोनेंट। और आप एक बार चाहिए तो इसे सेव करके ब्राउजर पे चेक कर लो कि आपका फुटर कंपोनेंट नहीं दिख रहा है। अभी तक नहीं दिखेगा, क्योंकि सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा इसका एक क्लास। क्लास क्या नाम से क्लास बनेगा, नाउ फुटर कंपोनेंट। कंपोनेंट नाम से क्लास बनेगा। ठीक है, मुझे बताते रहना बीच बीच में। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्लास को रीयूज करना है, यानी कि मैं एक्सपोर्ट। एक, हाँ, एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में यूज कर सकूं, इसीलिए हम इसे करेंगे यहाँ से एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट कहाँ पे करेंगे हम इसे, ऐप मॉड्यूल डॉट मॉड्यूल। टीएस के अंदर। इधर जिधर आपने आपका हेडर कंपोनेंट दिख रहा है ना, जितने भी नए कंपोनेंट बनाओगे वो सबका एंट्री यहाँ पे आपको दिखाना है, फुटर कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। फिर हमारा कंपोनेंट के अंदर आएंगे। नाउ ये अभी तक एक सिंपल सा क्लास ही है, ये फुटर जो है, ये फुटर कंपोनेंट कब बन जाएगा, जब हम डेकोरेटर का इस्तेमाल करेंगे। नाउ व्हाट इज डेकोरेटर, दिस एट द रेट कंपोनेंट इज अ डेकोरेटर, जिसे हम यूज कर रहे हैं हमारे क्लास को कंपोनेंट बनाने के लिए। और ये ऊपर फाइल ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होके आ जाएगा। अब इस कंपोनेंट के अंदर आपको 3 चीजें देनी होती है। फर्स्ट वन इज व्हाट, सिलेक्टर। अब सिलेक्टर में कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे कि ऐप फुटर, इस नाम से मैं मेरे फुटर कंपोनेंट को सिलेक्ट करूंगी। सेकेंड वन इज अ टेम्पलेट यूआरएल, जिसमें आपको यूआरएल पास करना है सिंगल कोट में, डॉट स्लैश की जब ब्राउजर पे पेज दिखे तो कौन सा वाला पेज दिखे, फुटर डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल वाला पेज दिखे। और अगर उसी के साथ हम कोई स्टाइल भी करेंगे तो उसकी स्टाइल वाली फाइल हम दे दे रहे, एरे ब्रैकेट के अंदर दे रहे, सिंगल कोट्स में, डॉट स्लैश फुटर डॉट कंपोनेंट डॉट सी CSS। एस एस। सीएसएस।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी देखो सेव कर लिया मैंने, यहाँ पर क्लियर हो गया मेरा एरर। नाउ दिस ऐप फूटर को हमें इस ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल के ऊपर भी दिखाना पड़ेगा, ताकि इस पेज के ऊपर वो मेरा कंपोनेंट दिखे। तो पेस्ट, ठीक है, कट ऐप फूटर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आ जाएगा आपका वेलकम टू फूटर कंपोनेंट। ठीक है, क्लियर है इतना आपको? यस। यस मैम। सी अभी इसमें और कुछ काम करके दिखाती हूँ। ये मैं हटा देती हूँ, ऐप कंपोनेंट को हटा देती हूँ। अभी आपको सिर्फ दो कंपोनेंट दिख रहे हैं, वेलकम टू द हेडर एंड वेलकम टू द फुटर कंपोनेंट। ओके, अभी देखो यहाँ पे ये आपका हेडर का फाइल है। HTML में मैंने ये टैग लिखी है हेडर कंपोनेंट। अब इस HTML में आप कोई भी काम कर सकते हो जो ऑलरेडी आपने HTML CSS में सीखा है। यू कैन टेक वन div ऑल्सो, और यू कैन टेक हेडर टैग। इस हेडर टैग के अंदर अभी आप ये पेस्ट, कट कर दिया मैंने, नाम लिख लेती हूँ हेडर कंपोनेंट। अब इस हेडर को अगर मुझे CSS करना है, इस हेडर टैग को, तो हेडर कंपोनेंट डॉट CSS के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे मैं स्टाइल कर लेती हूँ। सपोज इस हेडर को मैं कुछ हाइट दे देती हूँ, जैसे कि 100 पिक्सल, और इसको हम कुछ विड्थ भी दे देते हैं, लाइक 100% सपोज। एंड इसे कुछ बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ, हॉट पिंक। सी हो गया आपका यहाँ पे CSS भी अप्लाई, HTML के अंदर आपका div भी बन गया। उसी तरह से अगर मुझे ये फुटर को भी कुछ कर लेना है, देखो हेडर बना रहे हो तो हेडर में मतलब अभी ये बात समझना कि अलग अलग कंपोनेंट से हम लोग एक लेआउट बना सकते हैं। अगर आप हेडर कंपोनेंट बना रहे हो तो हेडर कंपोनेंट के अंदर, यानी इस हेडर कंपोनेंट डॉट HTML के अंदर पूरा नेविगेशन, पूरा ये ऊपर का पार्ट डिजाइन कर लेना है आपको। यानी कि आपका लोगो दिखाना है, यहाँ पर आपको नेविगेशन दिखाने हैं, वो सब आपको बना लेने होते हैं। ठीक है, अभी तो हम फिलहाल जस्ट देख रहे हैं कि कंपोनेंट का इस्तेमाल करके हम अलग अलग कंपोनेंट को वन पेज पे किस तरह से दिखा रहे हैं। तो ये मेरा हेडर हो गया। सिमिलरली फुटर कंपोनेंट डॉट HTML के अंदर इसे कट कर लेते हैं। हमारे पास फुटर टैग भी है ना एक, उसका यूज कर लेते हैं और इस फुटर को CSS के जरिए कुछ स्टाइल भी दे देते हैं। तो इसको भी मैं हाइट लिख लेती हूँ 100 पिक्सल। इसका भी विद हम लोग दे रहे हैं 100%, और इसको कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, जैसे कि सपोज ग्रीन येलो। ठीक है, ये बन गया। अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत गैप भी दिख रहा है, तो ये बाय डिफॉल्ट ब्राउजर आपको मार्जिन पैडिंग छोड़ के दे देता है। तो आपने यूनिवर्सल सिलेक्टर की हेल्प से देखा होगा कि मार्जिन 0, पैडिंग 0 कर सकते हो। अब वो कहाँ पे करोगे? हेडर कंपोनेंट के अंदर करोगे यूनिवर्सल सिलेक्टर से मार्जिन पैडिंग 0, या फुटर कंपोनेंट में करोगे? तो देखो ये इम्पोर्टेंट है। अब ये मार्जिन पैडिंग का जो ऑप्शन है ना, ये कॉमन है, मतलब कि ये आपको आपके पूरे ब्राउजर का ही मार्जिन पैडिंग हटा देना है, ना कि एक सिंगल कंपोनेंट का हटा देना है। तो आपके पास जैसे एक मेन फाइल है index.html की, जो कि कॉमन फाइल है, उसी तरह एक style.css की फाइल भी है, ये आपका ग्लोबल स्टाइल है। ग्लोबल स्टाइल यानी कि इस स्टाइल डॉट CSS में जो भी काम आप करोगे, आपके सारे कंपोनेंट के ऊपर वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको लिख के भी दिया है, यू कैन ऐड अ ग्लोबल स्टाइल टू दिस फाइल एंड ऑल्सो इम्पोर्ट अदर स्टाइल फाइल्स। तो यहाँ पर मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करके अगर मार्जिन 0 और पैडिंग 0 मैंने लिखा, तो ये जितने भी कंपोनेंट है ना, वो सबके ऊपर चीज अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने और भी कुछ लिखा, जैसे कि मैंने यहाँ पे यहाँ पे किसका फॉन्ट, ठीक है H, मैंने शायद किसी में H1 और एक कंपोनेंट में H2 लिखा है, तो मैं यहाँ पे H1 लिख लेती हूँ और यहाँ पे उसका कलर बता देती हूँ, रेड करो। तो क्या होगा पता है? अभी अगर आपके पास 5 कंपोनेंट है और 5 कंपोनेंट में आपके पास H1 भी है, तो पूरे के पूरे पांचों कंपोनेंट के अंदर जितने भी H1 टैग रहेंगे, वो सबका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, बिकॉज दिस स्टाइल डॉट CSS इज अ ग्लोबल फाइल। ये आपके सारे कंपोनेंट के ऊपर अप्लाई होगी।
अभी मेरे हेडर कंपोनेंट पे नहीं हुई क्योंकि ये H1 नहीं है ना, यहाँ पे H2 है। इसे अगर मैंने H1 कर लिया ना तो देखो दोनों कंपोनेंट के अंदर की हेडिंग आपको रेड कलर में मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हमने अलग अलग कंपोनेंट बनाए, दो हेडर और फुटर, और दोनों को हमने कंपोनेंट डॉट HTML की फाइल के ऊपर दिखाया है। तो किस तरह से दिखाया है वो आपको शायद क्लियर है तो बताइए, नहीं तो मैं बता देती हूँ। क्लियर आहे मॅम. समजलं. तर तुम्ही करून बघाल की आता कोणी मला करून दाखवतंय स्क्रीन शेअर करून? मॅम करून पाहिन आम्ही. ठीक है, तर मग तुम्हाला अभी आपको क्या करना है, जो मैंने दो कंपोनेंट बनाए हैं ऐसे आपको टास्क में दे रही हूँ कि आपको बनाने हैं 5 कंपोनेंट्स। 5 कोई भी कंपोनेंट्स बनाओ आप, हेडर, फुटर, बैनर, कंटेनर, फॉर्म नाम से अगर कोई कंपोनेंट आपको बनाना है तो बनाओ। दिस इज द मैनुअल प्रोसेस। हमने देखा है कि किस तरह से मैन्युअली आप कंपोनेंट बनाते हो। कंपोनेंट बनाने के लिए वैसे तो हमारे पास एक कमांड भी है, बट स्टार्टिंग में ही अगर कमांड यूज करोगे तो पता नहीं चलेगा आपको कौन सी फाइल किस तरह से डिस्प्ले हो रही है ब्राउजर पे। तो इसीलिए हमने मैनुअल प्रोसेस करके फोल्डर बनाया, फोल्डर के अंदर अलग अलग से 3 फाइल बनाई और कंपोनेंट क्रिएट किया। तो लाइक दिस आपको हेडर, फुटर, बैनर, कंटेनर और फॉर्म ऐसे नाम के आपको 5 कंपोनेंट बनाने। पांचों कंपोनेंट का एंट्री मतलब पांचों कंपोनेंट को आपको इस मेन फाइल के ऊपर, जब आपका फाइल ब्राउजर पे रन होता है तब आपको यहाँ पर उसे डिस्प्ले भी करना है। अब डिस्प्ले सिंपली भी कर सकते हो, या जैसे मैंने ये हेडर फुटर का कलर करके दिखाया है वैसा कुछ आपको करना होगा, या आपको कुछ हेडर बनाना भी है, फुटर बनाना है, फॉर्म कंपोनेंट बनाओगे उसके अंदर कुछ फॉर्म लेना है आपको तो फॉर्म भी ले सकते हो आप। तो वैसा आप करके देखेंगे। ठीक है, क्लियर है? यस मॅम. हाँ, तो आज के लिए इतना ही करो आप कंपोनेंट क्रिएशन। एंड ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, एनजी सर्व कैसे करना है, कंपोनेंट क्रिएट कैसे करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करना है। बिकॉज जैसे कि आपको शायद सर ने मॉड्यूल क्रिएशन में बताया होगा कि आगे जाके जब आप एपीआई थ्रू डेटा फेच करते हो तो उन्हें हमें अलग अलग कंपोनेंट से पास करके एचटीएमएल फाइल में लाना होता है, फिर एचटीएमएल फाइल से सर्विस में भेजना होता है। तो वो टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये एक एक टॉपिक, जैसे अभी हम जा रहे हैं कंपोनेंट क्रिएशन हुआ, आगे के जो भी टॉपिक आप सीखोगे वो सभी टॉपिक का कॉम्बिनेशन मतलब आपका एक प्रोजेक्ट होगा आगे एचटीटीपी क्लाइंट का। ठीक है, जिसमें आपको अगर किसी एम्प्लॉय की एंट्री ऐड करनी है, डिलीट करनी है, अपडेट करनी है तो उससे रिलेटेड अलग अलग आपको पार्ट सीखने को मिलेंगे, और वो हम लोग एक एक टॉपिक में अभी से कवर अप कर रहे हैं। तो इसीलिए सेशन मिस मत करना। अगर किसी का सेशन मिस हुआ है तो यूट्यूब से आप वीडियो सर्च, यूट्यूब का लिंक तो मैं दे ही देती हूँ, उधर से आप क्लियर करवा लो। बिकॉज हम छोटे छोटे पार्ट ही ले रहे हैं क्योंकि आगे जाके आपका बड़ा काम रहेगा, ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो और सबके डाउट क्लियर रहे। ठीक है, कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारू शकता। आजचा आपला सेशन झालाय, तुम्हाला फक्त कंपोनेंट क्रिएट करून दाखवायचे आज संध्याकाळपर्यंत मला 14 जण जॉईंट आहेत, पण 14 पैकी मोस्टली काहीच जणांचा रिस्पॉन्स असतो, बाकीचे करतात नाही करत माहिती नाही। पुढे जाऊन जे करत नाहीयेत त्यांनी त्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्यायची की माझा हा टॉपिक झाला नाहीये, का झाला नाहीये तो तुम्ही कव्हर अप करून घ्या। सेशन आपले रेग्युलर होतात, व्हिडिओज पण मिळतात, त्यामुळे डे बाय डे प्रॅक्टिस इज अ नेसेसरी। ओके यस मॅम. Yes. Yes, ma'am. ओके, देन मी हेलो स्टॉप करते, कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारा। हाँ बोला। मैम इसका वीडियो सेंड कर दो ना। हाँ, वीडियो मिलेगा आपको, वीडियो में 5-10 मिनट में भेज देती हूँ। ठीक है, थोड़ा वेट। ओके, बाय।